ख़वातीन व हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के लिए, आपकी आगाही के लिए और इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मज़ामीन आपकी समाअत के लिए पेश करती है। हम एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी के जनरल प्रिंसिपल और उनके इफादियत के बारे में बताना चाहेंगे, ताकि अवामनास को ये मालूम हो सके कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं या दवाएं हैं या मेडिसिन हैं वो किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं और किस तरह यानी कि वो जरासीमों पर और माइक्रो ऑर्गेनिज़म पर असरअंदाज होती हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को हम एंटी बायोटिक्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स और एंटी प्रोटोजोल यानी कि जो पैरासाइट के ऊपर असरअंदाज होती है उनमें मुनासिब तरीके से दर्जा बंदी की जा सकती है। ड्रग्स जो हैं वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी के ज़रिए और सिलेक्टिव यानी कि एक्शन के ज़रिए बैक्टीरियाज के ऊपर, वायरस के ऊपर, फंजाई के ऊपर और प्रोटोजोआ जो पैरासाइट हैं उनके ऊपर असर अंदाज होके उनको ख़त्म कर सकती हैं। कोशिश ये की जाती है कि मेडिसिन्स का असर उन एजेंट्स के ऊपर जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या फंजाई हैं या प्रोटोजोआ पैरासाइट हैं, उन पर ख़ास असर हो और इंसानी जिस्म पर असर ना हो। ये दवाएं जब असर करती हैं तो इसके साथ जो इंसान है उसका डिफेंस मैकेनिज़्म भी असरअंदाज होता है, जो कि जरासीमों को ख़त्म करने में मदद देता है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये मेडिसिन जो हैं, ये दवाएं जो हैं बैक्टीरियोसाइडल भी होती हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होती हैं। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है कि वो मेडिसिन जो हैं जरासीमों को ख़त्म कर देती हैं और उनको बढ़ने नहीं देती, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो है उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। हम उसका मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं किस तरह असरअंदाज होती हैं। हम जनरल तरीके पे कुछ मालूमात देना चाहेंगे और फिर एक एक मेडिसिन को अलग अलग भी आपको बताएंगे। आमतौर पर एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं या दवाएं हैं उनका एक्शन जरासीमों के यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स पर होता है, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि किसी को भी यानी कि किसी जानदार को ख़त्म करना हो तो उसके वाइटल ऑर्गन को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो सकता है। इस तरह ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट और फंजाई, उनके जो वाइटल ऑर्गन हैं अगर उनको ऊपर कोई चीज़ असरअंदाज होगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वाइटल ऑर्गन्स जो हैं सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स और न्यूक्लिक एसिड, ये अहम ऑर्गन हैं जो कि बैक्टीरिया की सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। सबसे अहम जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल पोर्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो सेल वॉल है। तो ज़्यादातर मेडिसिन्स और दवाएं जो हैं वो सेल वॉल पर असर करती हैं। सेल वॉल जो है पर असर करने वाली मेडिसिन हम बताना चाहेंगे वैंकोमाइसिन, बैक्टीरियसिन, बीटा-लैक्टम जो पर असर करके जो दवाएं बीटा-लैक्टम रिंग को तोड़ती हैं, उसमें पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, सेफलोस्प्रिन। किस तरह ये सेल वॉल पर असरअंदाज होती हैं? ये मेडिसिन जो कि हमने आपको बताई हैं, वैंकोमाइसिन, बैक्टीरियसिन, पेनिसिलिन ग्रुप और सेफलोस्प्रिन ग्रुप जो है पेप्टिडोग्लाइकेन
जो सेल वॉल में होता है उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती हैं, उसको रोक देती हैं। जब सेल वॉल के बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनेंगे तो सेल वॉल की ग्रोथ और सेल वॉल बनेगी ही नहीं, तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। ये जो ड्रग्स हैं ये सेल वॉल के अंदर इंटरफेयर करती हैं, क्रॉस लिंकेज को तोड़ देती हैं पेप्टिडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल को, और ये लो कंसंट्रेशन में भी इनहिबिट कर देती हैं, यानी कि रोक देती हैं जरासीमों की ग्रोथ को। ये जो हैं इनको साइडल कहा जाएगा, यानी कि बैक्टीरियासाइडल हैं। ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देने वाली हैं, बैक्टीरिया को बिल्कुल तबाह कर देने वाली ड्रग्स हैं। साइडल ड्रग्स जो हैं वो ऑस्मोटिक लाइसिस के ज़रिए बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। ख़ासतौर पर जब सेल वॉल डिफेक्टिव हो जाती है तो उसमें वाटर, जो आउटसाइड का वाटर है वो दाखिल हो जाता है, और सेल में वाटर दाखिल होने के बाद सेल के अंदर इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है और उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सेल फूल जाता है, उसके बाद सेल फट जाता है। इस तरह ये ड्रग्स जो है ना सेल वॉल पर असर करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। कुछ मेडिसिन्स जो हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर असर करती हैं। कौन सी ड्रग्स हैं वो पॉलीमिक्सिन है, एम्फोटेरेसिन बी है। ये इन ड्रग्स की, इन मेडिसिन की एफिनिटी यानी कि इनका लगाव जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ होता है, और जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उससे साथ अटैच होकर ये अपना साइडल इफेक्ट दिखाती हैं। इसी तरह ये जो एम्फोटेरेसिन बी है और निस्टेटीन है ये भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर असर करती हैं, और इसकी एफिनिटी जो है ना स्टीरोल, फंगल मेम्ब्रेन के स्टीरोल से होती है। स्टीरोल के साथ ये मिलकर उसकी ग्रोथ को रोक देती है, यानी कि फंगल स्टैटिक ड्रग के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। राइबोसोम पर असर करने वाली मेडिसिन जो हैं टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, एरिथ्रोमाइसिन है, लिंकोमाइसिन है, फ्यूसिडिक एसिड है और अमाइनोग्लाइकोसाइड है। राइबोसोम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, जो कि मैसेज ट्रांसफ़र करता है और उसकी ग्रोथ को, प्रोटीन की ग्रोथ को, प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हांस करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में मददगार साबित होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन सिंथेसिस के ज़रिए सेल जो है वो अपनी ऑर्गेनेल्स यानी अपने ऑर्गन बनाता है, अपने एंजाइम बनाता है। अपने लिविंग के लिए बैक्टीरियल सेल जो है अपने ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल तैयार करता है। तो जो दवाएं आरएनए पर असरअंदाज होती हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है रुक जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर रुक जाएगी तो उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये मेडिसिन जो है बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाती हैं। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर असरअंदाज करने वाली, यानी कि रेप्लिकेशन के ऊपर असरअंदाज करने वाली दवाएं कौन सी हैं? उनमें रिफाम्पिसिन, नेलिडिसिक एसिड, मेट्रोनिडाजोल, 5-फ्लोरोसाइटोसिरीन, ग्रेसियोफिलेविन, आइडोजिरोक्सिडीन, सैट्राबिन, ये मेडिसिन जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड की रेप्लिकेशन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। रेप्लिकेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा तो सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये न्यूक्लिक एसिड की रेप्लिकेशन के ऊपर असरअंदाज होने वाली दवाएं मेडिसिन आरएनए रेप्लिकेशन को इंटरफेयर कर सकती हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन को इंटरफेयर कर सकती हैं। इस तरह ये ड्रग्स जो हैं जो हमने आपको बताई न्यूक्लिक एसिड की रेप्लिकेशन के लिए,
ये साइडल ड्रग कहलाती हैं, यानी कि जो सेल को बिल्कुल तबाह कर देती हैं। इस तरह हमने आपको ये बताया कि कौन से सेल के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के कौन से स्ट्रक्चर पे कौन सी मेडिसिन असरअंदाज होती हैं और किस तरह उन पर असरअंदाज होकर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं।